So now we will discuss about the another topic and that's called as forest. तो अगर हम फॉरेस्ट देखेंगे तो फर्स्ट वी विल डिफाइन व्हाट इज फॉरेस्ट. फॉरेस्ट इज एन इम्पॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्स. तो ये जो फॉरेस्ट है अगर हम इसको डिफाइन करेंगे, सो फॉरेस्ट मीन्स ए लार्ज एरिया ऑफ लैंड on which trees and other plants grow. तो फॉरेस्ट होता क्या है? ये एक लार्ज एरिया होता है जिसमें बहुत सारे ट्रीज, बहुत सारे किस्मों के वहाँ पे प्रेजेंट होते हैं एंड दैट्स कॉल्ड एज फॉरेस्ट. और ये जो फॉरेस्ट होता है, दिस फॉरेस्ट कंटेन्स वाइल्ड लाइफ. तो फॉरेस्ट में वाइल्ड लाइफ होती है, यानी कि दोज वाइल्ड लाइफ इंक्लूड द वाइल्ड लाइफ यानी कि अनटेम्ड ऑर्गेनिजम्स, एंड दोज अनटेम्ड एनिमल्स इंक्लूड है लायन, टाइगर, एलिफेंट्स, स्नैक्स, डियर एटसेट्रा एंड बर्ड्स. तो ये जो फॉरेस्ट हमारा है, दिस फॉरेस्ट कंटेन्स वाइल्ड लाइफ. नाउ व्हाट इज वाइल्ड लाइफ? वाइल्ड लाइफ की अगर हम बात करेंगे, द वाइल्ड एनिमल्स एंड बर्ड्स विच लिव इन ए फॉरेस्ट. द वाइल्ड एनिमल्स एंड बर्ड्स विच लिव इन ए फॉरेस्ट. तो इसमें बहुत सारे यहाँ पे ऑर्गेनिजम्स आ जाएंगे. तो वाइल्ड लाइफ होती क्या है? द वाइल्ड एनिमल्स एंड बर्ड्स विच लिव इन ए फॉरेस्ट. और इसी फॉरेस्ट में ये वाइल्ड लाइफ भी प्रेजेंट होती है. या वाइल्ड लाइफ को हम दूसरे तरीके से भी डिफाइन कर सकते हैं, दीज आर अनटेम्ड एनिमल्स विच आर प्रेजेंट इन द फॉरेस्ट. तो ये जो वाइल्ड लाइफ होती है इन ए फॉरेस्ट, उससे क्या होता है? उससे बैलेंस रहती है हमारे इकोसिस्टम में, जो कि हमने फूड चेन और फूड वेब में हमने वो बताया था कि कैसे बैलेंस होगी. यानी कि एक ऑर्गेनिज्म जो है जब वो दूसरे को खाएगा और वो दूसरा जो है दूसरे को खाएगा, तो उससे जो है फेकंडिटी रेट जो है वो मेंटेन रहती है. यानी कि किसी भी ऑर्गेनिज्म स्पीशीज़ की जो पॉपुलेशन होगी वो ज़्यादा इंक्रीज नहीं होगी. तो अगर ज़्यादा इंक्रीज कोई भी पॉपुलेशन होगी, एक ही पॉपुलेशन, तो उससे एनवायरनमेंट में या इकोसिस्टम में उसमें अनबैलेंस पड़ जाएगा. तो ये जो वाइल्ड लाइफ है ये भी इम्पॉर्टेंट है, लेकिन वाइल्ड लाइफ प्रेजेंट कहाँ पे होता है? फॉरेस्ट में वो प्रेजेंट होता है. तो इसमें बहुत सारे वाइल्ड एनिमल्स आ जाएंगे, चाहे लायन आएगा, टाइगर आएगा, एलिफेंट, डियर एटसेट्रा. तो अगर हम यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे देखेंगे, सो लायन, टाइगर, डियर, स्नैक्स एटसेट्रा. सो दीज आर कॉल्ड एज हेयर वाइल्ड लाइफ. और दूसरा अगर हम कहेंगे यहाँ पे, ये जो सारे वाइल्ड लाइफ यहाँ पे प्रेजेंट होती है, या अगर हम देखेंगे एनिमल्स, ये एनिमल्स जो है, एनिमल्स विल रिप्रेजेंट हेयर फाना. इसी तरीके से अगर हम यहाँ पे प्लांट्स की बात करेंगे तो प्लांट्स विल रिप्रेजेंट हेयर फ्लोरा. तो ये जो फॉरेस्ट एक ऐसी लैंड होती है जिस लैंड में बायोडाइवर्सिटी ज़्यादा होती है. तो बायोडाइवर्सिटी मीन्स वैरायटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स. फॉर एग्जांपल अगर ये फॉरेस्ट है तो इस फॉरेस्ट में एक तो बहुत सारे यहाँ पे प्लांट्स बहुत सारे टाइप्स के होंगे, उसके साथ साथ यहाँ पे बहुत सारे एनिमल्स भी होंगे. तो ये जो ये फॉरेस्ट एरिया होते हैं ये इनमें ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी होते हैं, एंड मोस्ट ऑफ द फॉरेस्ट्स विच कंटेन मोर एनिमल्स, मोर वैरायटी ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स विल रिप्रेजेंट हेयर हॉट स्पॉट्स. अब यहाँ पे ये जो फॉरेस्ट हमारा है ये नेचुरल रिसोर्सेज क्यों है हमारे लिए? तो बिकॉज नेचुरल रिसोर्स, वी आर होली एंड सोली डिपेंड अपॉन द नेचुरल रिसोर्सेज. तो फॉरेस्ट से हमें क्या मिलता है?
फॉरेस्ट से हमें फ्यूअल वुड मिलता है, जो कि लोकल पीपल जो वहाँ पे रहते हैं फॉरेस्ट के सराउंड में, वो फ्यूअल वुड वहाँ से ही प्रोड्यूस करते हैं, एक चीज़। दूसरी चीज़, जो टिम्बर मिलता है फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग्स, जिनसे डोर्स बनते हैं, जिनसे विंडोज़ बनते हैं, तो वो सारा कुछ हम फॉरेस्ट से ही प्रोड्यूस करते हैं। तीसरा, अगर हम देखेंगे हमारे पास जो पेपर होता है जिस पे हम लिखते हैं, तो वो पेपर भी हम फॉरेस्ट से ही प्रोड्यूस करते हैं। फोर्थ, देयर आर डिफरेंट, कुछ ड्रग्स भी हम फॉरेस्ट से प्रोड्यूस करते हैं। रबर, जो कि इम्पॉर्टेंट आज का यहाँ पे हमारा रबर जो है उसके बहुत सारे यूजेस हैं, वो रबर भी हम फॉरेस्ट से ही ऑब्टेन करते हैं। लेकिन अगर हम फॉरेस्ट से ये सारी चीज़ें ऑब्टेन करते हैं, इसका ये मतलब है वी हैव टू कट डाउन द ट्रीज इन द फॉरेस्ट। तो अगर हम कट करते चले जाएंगे एक फॉरेस्ट को, तो वक्त एक आएगा फॉरेस्ट में कोई भी ट्री प्रेजेंट नहीं रहेगा। इसलिए हमें साथ साथ, मैंने पहले ही कहा है, वी आर होली एंड सोली डिपेंड अपॉन द नेचुरल रिसोर्सेज। तो नेचुरल रिसोर्सेज पे हम डिपेंड है, हमें नेचुरल रिसोर्सेज यूज़ कर रहे हैं तब हमारी ज़िंदगी जो है वो आगे चलेगी। लेकिन अब हम उसको इस तरीके से यूज़ करेंगे कि हमारे फॉरेस्ट जो है उनकी मैनेजमेंट हो जाए, सस्टेनेबल डेवलपमेंट हो जाए। फॉर एग्जांपल, हम एक पेड़ काटेंगे, दूसरा पेड़ लगाएंगे, एफॉरेस्टेशन साथ साथ में ही करेंगे। दूसरा, अगर आपको याद होगा, मैंने कहा था रीयूज़, रिसाइकल। तो उन चीज़ों से क्या होगा, उन चीज़ों से जो भी हमारे फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स है वो हमारे लिए रीयूज़ अगर होंगे तो हमें वो ज़्यादा बनाने नहीं पड़ेंगे। जब हमें ज़्यादा बनाने नहीं पड़ेंगे, अगर मैं पेपर की बात करूँगा, तो हमें ज़्यादा ट्रीज़ जो है वो कट हमने नहीं करने पड़ेंगे। लेकिन अब ये बड़ा थ्रेट इस फॉरेस्ट को है कि हम यहाँ पे इनडिस्क्रिमिनेट कटिंग ऑफ ट्रीज करते हैं, दैट्स कॉल्ड एज डिफॉरेस्ट्रेशन। तो डिफॉरेस्ट्रेशन जो होता है, जब भी हम ट्रीज को, जो कि फॉरेस्ट में होते हैं ट्रीज, जब भी हम उनको इनडिस्क्रिमिनेटली कट करेंगे, एंड दैट्स कॉल्ड एज डिफॉरेस्ट्रेशन। तो अब डिफॉरेस्ट्रेशन जो है ये एक थ्रेट है हमारे फॉरेस्ट्स के लिए। तो फॉरेस्ट के लिए थ्रेट है, that's deforestation. Now we will define what this deforestation is. The clearing of forests by cutting down trees. By cutting down trees over a wide area is called deforestation. तो मैंने पहले ही कहा, ये जो फॉरेस्ट हमारा है ये हमारे लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। लेकिन इस फॉरेस्ट में क्या होता है, हम इनडिस्क्रिमिनेटली कट करते हैं ट्रीज़ को। उससे क्या होता है, उससे उस फॉरेस्ट की जो भी वहाँ पे प्लांट्स होते हैं, जो भी वहाँ पे ट्रीज़ होते हैं, कटिंग डाउन से क्या होगा, कटिंग डाउन से वहाँ पे डिफॉरेस्ट्रेशन होगी। अब ये डिफॉरेस्ट्रेशन हम क्यों करते हैं, मैंने पहले ही कहा है, वी आर होली एंड सोली डिपेंड अपॉन दी नेचुरल रिसोर्सेज। एज हमारा फॉरेस्ट हमारे लिए नेचुरल रिसोर्स है, तो हम बहुत सारे चीज़ें वहाँ से ऑब्टेन करते हैं। इसलिए हमें फॉरेस्ट्स को, हमारे जो प्लांट्स है वहाँ पे, हमारे जो ट्रीज़ है वहाँ पे हमने कट करना होता है वहाँ पे। लेकिन साथ साथ में ही अगर हम एफॉरेस्टेशन करेंगे तो उसकी मैनेजमेंट भी हो जाएगी, दैट्स कॉल्ड एज सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो यहाँ पे मैं कहूँगा कि वेरियस काजेज ऑफ डिफॉरेस्ट्रेशन, काजेज ऑफ डिफॉरेस्ट्रेशन आर, कौन कौन से काजेज है डिफॉरेस्ट्रेशन की। तो फॉरेस्ट ट्रीज को हम कट करते हैं फॉर ऑब्टेनिंग वुड, लेकिन किसके लिए, वुड फॉर यूजिंग एज फ्यूअल। तो फ्यूअल के लिए हम इसको यूज करते हैं, इट इज द फर्स्ट वन। सेकंड वन जो है, हम कट करते हैं, किसके लिए कट करेंगे, फॉर यूजिंग एज टिम्बर। तो कटिंग ऑफ ट्रीज किसके लिए, फॉर यूजिंग एज फ्यूअल, फॉर यूजिंग एज टिम्बर, या फॉर मेकिंग पेपर
पेपर को बनाने में हम फॉरेस्ट को कट करेंगे, और भी बहुत सारे यानी कि रबर वगैरह भी इसमें आएगा। और जो एक इम्पॉर्टेंट है कि फॉरेस्ट ट्रीज को हम कट करते हैं बिकॉज हमें ज़्यादा एग्रीकल्चर लैंड चाहिए। तो ज़्यादा एग्रीकल्चर लैंड हमने किसके लिए चाहिए? फॉर कल्टिवेशन ऑफ क्रॉप्स, फॉर इंक्रीजिंग पॉपुलेशन। तो जब भी हमारी पॉपुलेशन ज़्यादा से ज़्यादा इंक्रीज होती है तो हम मजबूर होते हैं जो फॉरेस्ट की जो लैंड होती है वहाँ पे जो प्लांट्स होते हैं उनको हम कट करते हैं, और वहाँ पे वो लैंड हम यूज़ करते हैं फॉर द एग्रीकल्चरल पर्पजेस। तो ये एक और यहाँ पे होगा कि फॉरेस्ट ट्रीज आर कट डाउन हम किसके लिए कट डाउन वो करेंगे? टू ऑब्टेन मोर एग्रीकल्चरल लैंड। टू ऑब्टेन मोर एग्रीकल्चरल लैंड। तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा एग्रीकल्चरल लैंड चाहिए फॉर कल्टिवेशन ऑफ क्रॉप्स, फॉर कल्टिवेशन ऑफ क्रॉप्स। तो कल्टिवेशन ऑफ क्रॉप्स के लिए हमने लैंड चाहिए टू मीट द डिमांड्स ऑफ ग्रोइंग पॉपुलेशन। फॉर कल्टिवेशन ऑफ क्रॉप्स टू मीट द डिमांड्स ऑफ ग्रोइंग पॉपुलेशन। तो जितनी भी पॉपुलेशन इंक्रीज होती चली जाएगी उतना हमारे लिए फूड जो है वो डिक्रीज होता चला जाएगा। इसलिए जो भी ह्यूमन बींग्स है वो क्या करते हैं, वो फॉरेस्ट लैंड जो होती है वहाँ पे जो ट्रीज होते हैं उनको कट करते हैं और वही यूज़ करते हैं वो लैंड फॉर कल्टिवेशन ऑफ क्रॉप्स इन ऑर्डर टू मीट द डिमांड ऑफ ग्रोइंग पॉपुलेशन। सो दिस इज अनदर वन फैक्टर दैट वाई वी काज डिफॉरेस्ट्रेशन। तो एक और भी है कि हम फॉरेस्ट ट्रीज को कट डाउन करते हैं टू गेट लैंड फॉर building houses, factories, roads. So this is another one that forest trees are cut down. Forest trees are cut down. हम क्यों करेंगे कट डाउन ट्रीज को? ताकि to get land for housing, factories, roads and dams etc. तो ये जो फॉरेस्ट ट्रीज होते हैं इनको हम कट क्यों करते हैं? ताकि हमें लैंड चाहिए। किसके लिए? मैंने पहले ही कहा है कि जब भी पॉपुलेशन ज़्यादा इंक्रीज होगी तो उनके लिए फूड भी डेफिशिएंट होगा, उनके लिए जो स्पेस है वो भी डेफिशिएंट होगी, हाउस की प्रॉब्लम होगी। तो इसलिए हमें फॉरेस्ट जो है वो उनको हमने कट करना होता है ताकि हमें फैक्ट्रीज हमें बनानी होगी या रोड्स बनाने होंगे या होटल्स बिल्डिंग्स वगैरह हम इन्हीं फॉरेस्ट्स में बनाते हैं। तो ये तो था फॉरेस्ट क्या होता है, वाइल्ड लाइफ क्या होती है, और डिफॉरेस्ट्रेशन एंड व्हाट आर दी काजेज ऑफ डिफॉरेस्ट्रेशन। तो काजेज क्या क्या है, हम क्यों डिफॉरेस्ट्रेशन करते हैं? एक तो हमें वुड चाहिए यूज्ड एज फ्यूल, टिम्बर चाहिए फॉर कंस्ट्रक्शन पर्पजेज, पेपर के लिए, रबर के लिए, और भी कुछ मेडिसिन एक्स्ट्रा। तो फॉरेस्ट ट्रीज आर कट डाउन टू ऑब्टेन मोर एग्रीकल्चरल लैंड फॉर कल्टिवेशन ऑफ क्रॉप्स। हमें क्रॉप्स को कल्टिवेट करना होगा टू मीट द डिमांड्स ऑफ ग्रोइंग पॉपुलेशन। फॉरेस्ट ट्रीज आर कट डाउन टू गेट लैंड फॉर हाउसिंग, factories, roads and dams etc. Thank you very much.